नमस्कार दोस्तों, राज तक बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी दौलतपुर चांदी में है, ये काजीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ बीते 2 तारीख को एक ऐसी घटना घटी है। आप आजकल देख रहे होंगे कि प्रेम प्रसंग में इस तरह की काफ़ी घटनाएं घटती जा रही है। बिहार में हो या पूरे देश भारत भर में ऐसी घटनाएं घट रही है कि प्रेम प्रसंग में एक दूसरे को हत्या कर दी जा रही है। तो यहाँ उसी तरह का मामला प्रकाश में आया है, जिस तरह से पुतोह ने अपनी सास को गला दबाकर हत्या कर दी गई प्रेमी के साथ मिलकर। तो उनके घर पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे जो इनके परिजन हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर मैटर क्या था, यहाँ पे किस क्या समस्या थी जिसको लेकर इस तरह की घटना घटी है। तो यहाँ पे जो इनके जो महिला थी जो हत्या की है, उनके ये हस्बैंड है, इन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे घटना घटी है, कैसे घटना घटी थी यहाँ पर। जैसे मुझे उसने बताया था फ़ोन करके, 1 तारीख की बात है। 1 तारीख को मुझे फ़ोन किया था। मैं यूनिट में जोशीमठ में नौकरी करता हूँ, आर्मी में। मेरा नाम हवलदार जितेंद्र महतो है। उसने फ़ोन किया 11:26 पे कि मम्मी नहीं मिल रही है। उससे मैंने उसको पहले वीडियो कॉलिंग किया था, जो उसने रिसीव नहीं किया। मेरा वीडियो कॉलिंग का कोई जवाब नहीं दिया उसने। उसके बाद उसने ऑडियो कॉलिंग करके बताया मुझे कि मम्मी मिल नहीं रही है, 2 लोग आए थे और मम्मी को लेके चले गए। ये उसने मनगढ़ंत कहानी बताई। अच्छा, वो अपना से मनगढ़ंत कहानी बनाकर बताया आपको। और उसके बाद पापा को गुमराह करके चारों तरफ भेज दिए, माने ढूंढने के बहाने। पापा को बोला उधर देखिए उधर देखिए, जब तक मेरी मम्मी को मतलब उसने अंदर मार के रखा हुआ था। आप घर पर कब पहुंचे? घर पर हम 2 तारीख को सुबह 9 बजे पहुंचे। घटना की सूचना मिली उसके बाद? घटना की सूचना मिलते ही मैंने अपने यूनिट में बात करके बताया अपने कमांडिंग अफसर को। उसके बाद उन्होंने मामला को सुनते हुए, मेरी बात को, प्रॉब्लम को सुनते हुए उन्होंने बोला तू छुट्टी पे हो जा, मैं बताता हूँ। एसपी साहब से मेरी बात हुई थी उस दिन। एसपी साहब, मैंने डायरेक्ट एसएसपी को कॉल किया था कि साहब मेरे घर पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, जल्द से जल्द थाना भेजने की कृपा करें। तो उन्होंने तुरंत ही थाना, मेरे घर पे काजीपुर थाना जो पड़ता है, उन्होंने तुरंत एसआई रुपेश शर्मा सर को हमारे घर पे भेज दिया था। अच्छा, वो जो महिला जो हत्या की मामला प्रकाश में आया, वो अकेले की है या और कोई था उनके साथ में? जैसे कि उसने अकेले नहीं किया है मामला, वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की है। उसके साथ मतलब बहुत दिन से बात विचार था। इसकी जानकारी आप लोगों के था कि इस महिला जो है और से किसी से बात करती है या किसी के साथ अफेयर है? जैसे मेरे घर पे किसी को जानकारी नहीं था इस विषय में। हाँ, ना मुझे जानकारी था। कभी अगर मैं फ़ोन करता था, कभी बिजी आता था। तो घटना के बाद पता चला कि इस तरह के उनके साथ संबंध था और किसी के साथ नहीं। जैसे ये घटना के बाद भी हमें पता नहीं चला। अच्छा। जब पुलिस अरेस्ट करके ले गई इसको, पुलिस ने मामले को उद्भेदन किया, उसमें पता चला कि इस तरह का मैटर है। इसने अकेले मारा नहीं है मेरी मम्मी को, इसने अपने प्रेमिका के साथ मिलकर मारा है, जो कि इसका संबंध बहुत सालों से था। कौन सा घर है जिसमें हत्या हुआ था? एक बार आइएगा, आइए मेरे साथ, देखते हैं, चलते हैं उस घर में जहाँ पे उस महिला की हत्या की गई है। जो हमारे साथ बात कर रहे थे उनके माताजी थे और इन्हीं की पत्नी ने उनकी हत्या की है गला दबा करके। इसी घर में हुआ है ना? इसी घर में मेरी मम्मी को, इसी घर में हुआ है, इसी घर में मेरी मम्मी को मारा गया है लिटा के, यहीं पे फांसी। मतलब सबको कहाँ छुपाया गया था? डेड बॉडी को? हाँ। डेड बॉडी को उसने 10 से लेके 11 बजे के बीच में डेड मारने के बाद यहीं पे रखा हुआ था मेरी मदर को। अच्छा। जैसे ही घर में ही रखा था? हाँ, यहीं पे रखा हुआ था, नीचे लेटा के। यहाँ पे गोड़ घिसने की निशान है, यहीं पे लेटा के मेरी मम्मी को मारा गया है। उसके बाद उसने मेरे पिताजी को भेज दिया है कि जाइए आप वो मम्मी को ढूंढिए। उसी के बीच में जब तक ले पापा उधर गए, उसके बीच में वो अपने सबको अलग जगह, दूसरे जगह ठिकाने लगा दिया। ठिकाना वहां से उठाई मेरी मम्मी को, बॉडी को। कितने बजे का घटना है जो घटा होगा? दिन का है या रात का है? ये दिन की घटना है। जैसे मेरी मम्मी 9:30 बजे तक वहाँ बाहर बैठी थी आम के पेड़ तर। वहां से उठने के बाद मेरे एक भाई लगता है छोटा, जो चाचा का लड़का है, वो चले गया था वहां से उठ के। मम्मी उसके साथ बात कर रही थी और पिताजी भी थे। तो पिताजी चले गए थोड़े काम से दूसरे गांव में, कोई आदमी बुलाया था उनको कोई काम से। तो उसके बाद जब पिताजी लौटने के बाद पिताजी पूछे मम्मी कहाँ है, तो मम्मी बोली उधर गई है, वो बोली। जब तक उन्होंने उस समय तक मेरे मम्मी को मार दिया था। पुलिस ने उद्भेदन किया है कि जो पत्नी, आपके पत्नी के साथ और जो प्रेमी थे, वो एक दिन पहले से आपके घर में था। तो आपके घर वाले को ऐसा पता नहीं चला कि बाहरी आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं, जैसे इसकी शंका, जैसे इसकी कोई भी सूचना मेरी मम्मी पापा को नहीं थे, क्योंकि मेरी मम्मी पापा इस अपने घर के अंदर नहीं रहते हैं। जो बाहर पे बरामदा है वहीं पे रहते हैं और वो मेन गेट लगा के अकेले इस घर में रहते हैं। माने जो व्यक्ति जो आया बाहर से, उसको आपके घर वाले को जानकारी नहीं था कि कौन व्यक्ति है, कहाँ से आया, और वो यहीं छुपा के रखा हुआ था। चोरी से छुपा के उसको रखा गया था यहीं पे। तो घटना माने कि कै बजे के आसपास घटा हुआ? शाम के आसपास या सुबह में ही घटा? जैसे ये घटना सुबह 10 बजे के आसपास मारा गया। हाँ। जब आप लोगों को जानकारी कब हुआ?
जैसे मुझे जानकारी नहीं हुआ, मैं ऐसे ही वहाँ यूनिट नहीं, से आपके फैमिली वाले के, आपके पिताजी हो गए चाहे और जो भाई है, उनको कितने बजे पता चला कि हमारी माँ की हत्या हुई है? जैसे मुझे 11:26 पे इसका कॉल आया अच्छा कि मम्मी नहीं मिल रही है, तो मैंने तुरंत पिताजी को बताया कि मम्मी को ढूंढिए, आप गांव में खाना छोड़ के चली गई है अच्छा कहीं, जैसे उसने बताया था। हम्म। उसने खुद ही मुझे फ़ोन करके बताया। इससे पहले मैंने 11:22 पे इसको कॉल किया था, वीडियो कॉलिंग, जो ये रिसीव नहीं की। उस अच्छा, समय तक हथियारा घर में ही था, वो रखी हुई थी और दोनों साथ में मिलके मारा है। उसके बाद इसने ऑडियो, जब हथियारा यहाँ गाँव से घर से निकल गया, उसके बाद इसने मुझे ऑडियो कॉल करके बताया कि मम्मी नहीं मिल रही है, कहीं दे अच्छा, चली हत्यारे का गई। गिरफ्तारी कहाँ से हुआ है? हत्यारे की गिरफ्तारी उसके घर से हुआ है। उसके घर से हुआ है? हाँ, पुलिस कॉल ने की? पुलिस ने इसकी छानबीन की है, कॉल डिटेल्स और उसके पूरा आने का लोकेशन जो ये भेज रखी थी, उस जरिए उसको पुलिस ने पकड़ा है और घर से उठाया। उसी दिन रात को 2 तारीख को रात को उसको पुलिस ने उठाया, पूरी बयान दर्ज की, तो उसने पूरा गुनाह जो कबूल कर लिया गुनाह कि जो हमारा। कबूल कर चुका है कि हमने ऐसे ऐसे गए घर में और उसको रात को आए थे, रात को हमें मौका नहीं मिला मारने को, तो सुबह 9-10 बजे मैंने यहीं रूम में रस्सी दबा के दोनों मिल के कत्ल कर दिए, मेरी वाइफ और वो नाम है मिलन कुमार, जो फौज में फौज में जॉब करता हाँ है? फौज में जॉब करता है। मिलन सिपाही मिलन कुमार है, 18 बिहार रेजिमेंट का है। बिहार रेजिमेंट में? हाँ, 18 बिहार रेजिमेंट का है जो मिलन कुमार, उसने मिलकर मेरे वाइफ के साथ उसने मेरी मदर का दोनों मिलकर कत्ल किया है इसी रूम में। तो शादी कितने साल हो गए शादी के आपके? शादी के मेरे 2 साल हो रहे हैं। 2022 में 8 दिसंबर को शादी हुआ था मेरा। अच्छा, 2022 उसके में। बाद से मेरी फैमिली मतलब यहाँ काफ़ी समय से नहीं रहती थी। 2 महीने रही, उसके बाद झगड़ा लड़ाई करके चली गई थी मायके, तो वहाँ पे मैंने उसको छोड़ दिया था। ससुराल आपका कहाँ हुआ? ससुराल मेरा एकारा हुआ। एकारा, ये जो है हाजीपुर के आसपास है सो? अच्छा, उसके बाद जो अभी कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरी एक बेटी है छोटी सी, बच्ची की 1.5 साल की। हाँ, उसके बाद अभी तक कोई बच्चा नहीं कोई है। बच्चा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रेम प्रसंग में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, निकल के इतने सारे लगातार हर रोज कहीं से न कहीं से इस तरह की घटनाएं निकल के आ रही है। प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका मिल करके किसी की हत्या कर रही है, कहीं पति की हत्या कर रही है, कहीं सास की हत्या कर रही है, तो कहीं कुछ इस तरह का मैटर हर रोज निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं इस तरह से घर में। और ये जो सब जो छुपाया गया था कहाँ था, जो रखा हुआ सब पुलिस ने कहाँ से बरामद की थी? पुलिस ने बरामद इस घर के पीछे से किया था। जब आपने डेड बॉडी को यहाँ से दोनों मिलके उठा के इस रास्ते लेके आए। इस रास्ते कहाँ पे छुपाया हुआ था? हम आपको उस स्थल दिखा रहे हैं जहाँ पे सबको छुपाया गया था। वो कौन सा स्थल है जहाँ पे सब रखा हुआ था? पुलिस जो बरामद की है वो स्थल बताइए। जैसे डेड बॉडी को वो दोनों मिलके उठा के इस रास्ते लेके आया था और यहाँ पे घूमते हुए यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे मेरी माँ को। डॉग स्क्वाड की टीम आई थी क्या यहाँ पर? ये सब ऐसे ही मिल गया था क्या? या अच्छा, सबका ये खून का दाग वही है? मेरी मदर का खून का दाग है। ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी निर्मम हत्या की गई है, गले दबाकर रस्सी से। और ये मैं नीचे एविडेंस को कलेक्ट किया हूँ यहाँ बॉडी के पूरा पास। ब्लडिंग का जो है वहाँ दीवार पे लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है। और क्या मैं एविडेंट कलेक्ट किया हूँ, जो मेरी पिन, ये छोटी वाली पिन जिसमें ब्लड लगा हुआ है, ये मेरी पत्नी का है। अच्छा, जो ये पत्नी साड़ी में लगाती है उसी का ब्लड का, मतलब उसी का पिन है और इसमें ब्लड लगा हुआ है। जो एविडेंट मैंने डेड बॉडी के सामने से उठाया था, पुलिस को मैंने बताया तो उन्होंने बोला इसकी जरूरत नहीं है, खुलासा हो चुका है। तो मामले में तो 2 गिरफ्तारी हो गई है, जो संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब आप क्या चाहते हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए? इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर इस तरह के मामले हर रोज प्रकाश में आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं इनके साथ? जैसे मैं चाहता हूँ कि जितने भी घटने में शामिल है ये लोग सारे के सारे के फांसी होनी चाहिए। मतलब अभी प्रशासन क्या बोल रही है? प्रशासन क्या आश्वासन मिला है? प्रशासन ने बोला है कि हमने गिरफ्तारी करके पूरा बयान लेके कोर्ट में पेशी करके इनको जेल कर दे रहा हूँ। जेल के जैसे हो गए तो हमें संतुष्टि नहीं है जब तक इसे सजा नहीं हो। जो चार्जशीट की है पुलिस ने, उसमें क्या क्या मामला दर्ज किया है ये देखें आपने? हाँ, जैसे मामला उन्होंने दर्ज किया है कि मेरी वाइफ ने, मेरे पिताजी ने मामला जो दर्ज करवाया था उसमें लिखा गया है कि मेरी बहू प्रिया राज ने मेरी अपनी सास की उसके बाद वो सब तो आपने बता दिया। उसके बाद जो धारा लगाया है उसमें क्या क्या धारा लगाया है? उसमें वो FIR की कॉपी और नकल की कॉपी मुझे अभी तक, आज तो 4 तारीख हो गया, 48 घंटे होने कोई कॉपी नहीं मिली है अभी तक उन्होंने मना करते रहा है मुझे। अभी तक प्रशासन की तरफ से कॉपी उपलब्ध नहीं कराया गया? आपने मांगा है? 3 बार मांग लिया मैंने। कल आए थे घर पे तो भी मैं फोटो बोला खींच लेता हूँ तो भी मना कर दिया उन्होंने। कल शाम में थाने गया था। आप आवेदन दिए थे, उसका आपके पास कॉपी है? नहीं, वो भी नहीं दिए। उन्होंने बोला कि हम रजिस्टर करके आपको कॉपी देंगे व्हाट्सएप पे, वो भी नहीं दिया उन्होंने कॉपी अभी तक मुझे।
देख सकते हैं आप किस तरह से प्रशासन को 48 घंटे हो चुके हैं मामला घटना घटे हुए, लेकिन प्रशासन अभी तक पीड़ित को आवेदन की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है उसको कि आखिर मामला क्या दर्ज हुआ था, इन्होंने क्या दिया था, क्या दफा लगाया गया, क्या कार्रवाई की जा रही है। आप आइए, इनके जो पुत्र है, छोटे वाले पुत्र है, तो उनके जो छोटे जो महिला की मौत हुई है उनकी छोटे पुत्र है, यही जो है अग्नि दी है, इनको लेकर क्या कैसे आप उस दिन थे घर पर जब घटना नहीं घटी? थे, हम जॉब पे रहते हैं बाहर। अच्छा, आप भी बाहर ही रहते हाँ। हैं और ये भी बाहर रहते हैं। हाँ, दोनों यहाँ पे भाई। सिर्फ माता और पिता रहते थे, हाँ। दो ही लोग ना, और आपकी इनकी वाइफ रहती थी। तो कैसे घटना घटा, इसके बारे में क्या जानकारी मिला देखिए, आपको? जहाँ तक हम लोग नहीं थे, जहाँ तक लोगों से सुने, यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया जो होगा चीज़ के बारे में हम लोगों ने जितनी सुने, मैं आया और जिस रात को मैं घर पे आया, मेरी माँ बाहर पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी पोस्टमार्टम के बाद। वो लड़की के नेचर में बहुत कुछ मैंने नोटिस किया। घर पे भी मैं बहुत कुछ, जैसे किसी इंसान को मारते हैं तो पैर ऐसे ऐसे होते हैं, वो तो वो दिखती है दागी, वो मुझे दिखी।